हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक और कंपनी का रिव्यू करने वाले हैं जो कि है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो करंटली देखोगे तो इसका प्राइस 13,500 के आसपास है और यहाँ पे करीब हमें अगर फ्राइडे का डेटा देखें तो 1.77% की इसमें गिरावट देखने को मिली। वहीं पे इसने जो ओपनिंग बनाई थी फ्राइडे को 13,809 रुपये की थी और हाई भी इसका यही था। फिर दिन में लो था इसका जो 13,565, जहाँ पे ये क्लोज हुआ। सो ओवरऑल देखें तो फ्राइडे के दिन हमें इसमें गिरावट ही देखने को मिली है और दिन में करीब देखोगे तो 1.77% की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली है इस शेयर में। अब अगर हम यहाँ पे कुछ और डेटा की तरफ देखें इसके, तो इसका अगर हम यहाँ पे पी का वैल्यू देखें तो करीब 30 पी है और अगर हम इसके जो लिस्टिंग की डेट देखें तो वो करीब 2003 में हुई थी और यहाँ का इसका जो मार्केट है कैप अगर देखें तो 4,26,787 का है और फेस वैल्यू कंपनी की 5 है। और अगर हम देखें परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल ट्रेड क्वांटिटी है वो 56.18 की है और इसका जो 52 वीक हाईस ने बनाया था वो करीब 17,370 का बनाया था जनवरी महीने में 5 जनवरी को, और इसका जो लो बना था वो 30 मार्च को बना था 12,201। सो इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव ये साल हमें देखने को मिला है। ये वॉर की सिचुएशन कंडीशन की वजह से था कि कितने क्वांटिटी प्रोडक्शन हुआ है। तो ये साल की अगर हम देखें 2026 में मार्च में अगर आप देखोगे तो ये जो मिलियन में यूनिट्स है तो 34 मिलियन कंपनी ने यूनिट्स क्या किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट हुए हैं जो यूनिट्स कंपनी के 2026 में, उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 4,47,774 यूनिट्स क्या हुआ कंपनी ने यहाँ पे एक्सपोर्ट किए हैं। वही पिछले साल देखोगे तो 3,32,585 यूनिट्स बेचे थे। वहीं पे डोमेस्टिक सेल्स अगर देखें तो कंपनी का यूनिट में उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये साल 19,74,939 यूनिट सेल हुए हैं। वहीं पिछले साल 19,01,1681 और उसे पिछले साल 18,52,956। तो करीब करीब ये साल काफ़ी अच्छे यूनिट्स बढ़े हैं। 33,000 या हम 73,000 के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले साल से। और अगर हम टोटल सेल्स यूनिट्स की बात करें तो पिछले साल जहां पे 22,34,266 सेल्स हुए थे यूनिट्स के, यही साल अगर देखोगे तो 24,22,713। तो कंपनी के सेल्स में और जो बाहर भी कर रहे हैं उसमें अच्छी खासी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब कंपनी के टॉप मार्केट देखते हैं कि जहाँ पे कंपनी सबसे ज़्यादा कंपनी का एक्सपोर्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा कंपनी का आता है इसमें अफ्रीका में आता है, जहाँ पे 1,17,648 यूनिट बिके हैं। दूसरे नंबर पे जापान आता है, तीसरे पे सऊदी अरेबिया और चौथे पे यूरोपियन रीजन आते हैं और लास्ट में चिली आता है। तो ये कुछ टॉप कंट्रीज कह सकते हैं जहाँ पे कंपनी के यूनिट सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। हम डेटा पे कंपनी की बात करते हैं जहाँ पे ये इन मिलियंस है जो नेट सेल्स हुई है 17,43,695 मिलियंस रुपीस में है। सही पे जो पैट है वो भी अगर देखो तो 1,44,454 का है। डिविडेंड पर शेयर भी देखे तो ये साल कंपनी ने 140 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। वहीं पे अर्निंग पर शेयर में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल जहाँ पे 454 था वहीं पे 459 हो गया है। अर्निंग जो ऑपरेटिंग EBIT मार्जिन है उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल जहाँ पे 10% था ये साल 8.4% हमें देखने को मिला है। और जो बुक वैल्यू है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल जहाँ पे 3,003 था वहाँ पे अभी 3,343 हुआ है। अगर ओवरऑल सेल्स की बात करें कंपनी की यहाँ पे
तो जहाँ पे कंपनी का सेल्स अगर देखोगे तो 2024 में जहाँ पे 1,41,858 था, अगले साल बढ़ के 1,52,000 हुआ, 1,83,000 और 1,00,000 ये साल हो गया 97,180। तो कंपनी के सेल्स की अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। वहीं पे एक्सपेंसेस में भी सेम बढ़ोतरी उसी तरीके से हमें देखने को मिल रही है। 1,23,000 हुआ है, 1,32,000, 1,61,000 और 1,76,000। ओवरऑल अगर प्रॉफिट की बात करें तो 24 में जहाँ पे 18,626 था, 20,000 हुआ, 21,000 और 21,131। सो प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है, करीब देखोगे तो 10% के आसपास यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं पे प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट अगर देखें तो पिछले साल 24 में जहां 13,488 था, 14,500, 14,660 और 14,300। तो प्रॉफिट का मार्जिन इतना ज़्यादा हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर्स में यहाँ पे अब अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2023 में 271 का था, 429, 461 और 466 और अभी हुआ है 455। तो ऑलमोस्ट देखोगे तो 2 साल में कांस्टेंट जैसा ही है अर्निंग पर शेयर। अब अगर कंपनी के पास रिजर्व्स अगर देखें तो क्या है, तो कंपनी के पास अगर 2022 में देखो तो कहीं पे 55,000 करोड़ का रिजर्व था, 61,000 करोड़ हुआ 85 में और 1,06,000। तो कंपनी का रिजर्व बहुत अच्छी तरह से बढ़ते जा रहा है। वहीं पे 2023 में कंपनी का बोरोइंग देखो तो 1,247 करोड़ का था और अभी पिछले साल 119। तो कंपनी ने जो बोरिंग्स है उसको बहुत ज़बरदस्त रेट से कम किया है और करीब अभी 102 करोड़ ही है। और उसके मुकाबले में जो कंपनी के पास रिजर्व है वो है 1,06,999। तो करीब 1,07,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। वहीं पे कंपनी के पास टोटल एसेट का जो वैल्यू है वो 1,48,880 का है। अब हम प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो कंपनी का प्रोमोटर्स होल्डिंग देखोगे तो काफ़ी अच्छी रेट है कंपनी ने, जहां पे 2024 में 58.19 था, अभी बढ़ के 58.65 हो गया। तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। एफआईज में इसने काफ़ी कम किया, जहां पे 2024 में 17.68 था, वहां पे अभी 12.82 हो गया है। और डीआईज ने इसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी की है हिस्सेदारी में। डीआईएस ने जहां पे 2024 में देखोगे तो 20-21% के आसपास था, अभी करीब 25% हो गया है। और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कांस्टेंट है 0.08% की। और पब्लिक की हिस्सेदारी में भी कोई ज़्यादा खास बढ़ोतरी देखने को मिली नहीं है। 2024 में 3.31% था और अभी 3.35, तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही, हमें कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव मेजर हमें देखने को मिला है कि प्रोमोटर्स ने थोड़ी सी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, एफआईस ने इसमें कम की है और डीआईएस ने इसमें 5% की बढ़ोतरी इसमें कर दी है। सो ये था हमारा एनालिसिस मारुति सुजुकी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।